अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली मेम्बर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अब सुबह सुबह का टाइम हो गया है, बच्चे जो हैं वो तैयार होकर बाहर खड़े हुए हैं स्कूल जाने के लिए। आली जान आ जाओ, बैठो। तो अभी इन्हें हम स्कूल छोड़ आएँगे। कल की छुट्टी थी इनकी 6 सितंबर की, तो आज ये जा रहे हैं। तो ये दोनों यहाँ पे मामू के साथ बैठ गए हैं, मैं पीछे बैठ जाऊँगी। ये इनके बैग्स वगैरह मैंने पकड़े हुए हैं, वाटर बोतल भी मेरे पास ही होती है। तो इन्हें जल्दी से स्कूल छोड़ाएं। बच्चों को मैं स्कूल छोड़ आई थी, घर आई हूँ तो मामा जो है वो नाश्ते की तैयारी कर रही थी। ये मैं ऑमलेट बना रही थी। रात को हमने सालन नहीं बनाया था, तो वो जो कल वाला था वो रात को ही ख़त्म हो गया था, और फिर सुबह हमने ऑमलेट और साथ में अचार वगैरह हो जाएगा। जिसने फ्राई अंडा लेना होगा वो फ्राई ले लेगा, तो साथ में पराठे चल जाएंगे। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रोज़ ही होती है, लेकिन कभी कभी अभी जबकि परसों या एक दो दिन पहले मौसम सुबह के टाइम पे बहुत ठंडा था। हम बच्चों को भी छोड़ने गए ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडक थी। तो अब तो बाहर शदीद तरीन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है। तो ऑमलेट यहाँ पे मैंने तैयार करके प्लेट में रख दिया था। ये मैंने ना चाय में चीनी डालने लगी थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि इस बंद डब्बे में, ये हालांकि बहुत अच्छा टाइटली बंद होता है, तो इसमें भी चूंटियाँ जो होती हैं ना, कीड़ियाँ, वो ये देखें ब्राउन कलर की छोटी छोटी सी हैं, और ये बहुत ज़्यादा है इसमें। और मैंने इसको प्लेट में निकाल के रखा था कि शायद निकल जाए सुबह। हालांकि मैंने छोटे बेटे को दूध में डाल के दिए हैं, तो मुझे पता ही नहीं था कि इसमें ना कीड़ियाँ हैं। और यहाँ पर मैंने चाय भी रख दी हुई है, साथ में रोटियाँ पक रही हैं। सुबह का नाश्ता जल्दी जल्दी से बन जाएगा, सब कर लेंगे। हालांकि अभी भाई तो सोए हुए हैं, तो लेकिन यह है कि मामा फिर हॉट पॉट में रोटियां बना के रख देती हैं, फिर जो जैसे उठता है वैसे अपनी रूटीन से खा लेता है। तो बस अभी थोड़ी देर में जो भाई वगैरह वो भी उठ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जॉब्स पे जाना होता है। अभी सुबह का टाइम है, इसलिए वो सो रहे थे, तो नाश्ता करके फिर वो भी चले जाएंगे। घर एकदम खाली हो जाता है, फिर मैं और मामा होते हैं। अब सफाई वाली भी चली गई है, बड़ी टेंशन होती है कि वो पता नहीं इन्हें क्या बीमारी है, अचानक ही कुछ ना कुछ इन्हें मसला हो जाता है। वो चली गई, अब सफाई भी खुद ही करनी है। नाश्ता वगैरह बना लिया था, जो मामा तो नाश्ता कर रही हैं, बाकी जो भाई वगैरह की थी वो हॉट पॉट में रख दी हैं। मैं चाय ले आई हूँ अपने लिए। सुबह मैं सिर्फ चाय ही पीती हूँ नाश्ते में, और नाश्ता नहीं करती। तो कुछ कपड़े थे बच्चों के, वो मैंने मशीन लगा ली है, वो तब तक धुल जाएंगे बच्चों के आने से पहले। मैं थोड़ी देर के लिए चाय पी के सो जाऊँगी, क्योंकि रात भी नींद नहीं आ रही थी, तो लेट ही सोई हूँ। और सुबह भी ऐसा हुआ कि जल्दी उठ गई, तो अब सर में अजीब सी दर्द हो रही है, तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी, फिर बच्चों का भी टाइम हो जाएगा। तो वो मेरी कल चीज़ों में से एलोवेरा जेल है, उसकी एक बॉटल निकली थी, तो मेरा बेटा कल से लेके घूम रहा है। वो समझ रहा है कि ये स्लाइम है, तो अभी भी स्कूल जाने से पहले ज़िद कर रहा था, छोड़ नहीं रहा था। मैंने कहा बेटा आप आके ले लेना, यहीं पड़ी हुई है। तो बस जी, बच्चों की भी अपनी ही एक ज़िद होती है, वो कुछ भी समझ लेते हैं किसी चीज़ को भी। बच्चों को लाने का टाइम हो गया हुआ है, मैं नहीं सो पाई हूँ। कोशिश की थी कि सो जाऊँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन नहीं सोई, क्योंकि फिर मैंने कहा उठ ना सकी तो फिर बच्चों को लाने के लिए लेट हो जाता है बंदा। बाहर एकदम से बादल हो गया है, आगे तो धूप निकली हुई थी, लेकिन फिर बादल हो गया। हवा तो नहीं चल रही बिल्कुल भी, लेकिन ये है कि धूप नहीं है, ये भी बड़ा शुक्र है। भाई को उठाती हूँ कि चले मेरे साथ बच्चों को ले आए। वेट हो रहा है जी, स्कूल से लाना है, धूप ही नहीं निकल आई है, पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब से मौसम है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी गर्मी। अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए हुए, आते देखे उसने अपनी स्लाइम पकड़ ली है, आते हुए उसको ढूंढ रहा था। तो दोनों के कपड़े भी चेंज करवा दिए हैं, अभी कपड़े उठाने हैं, मैं कपड़े उठा लूँ इनके फटाफट से। शूज़ भी यहाँ पड़े हुए हैं, आते उन्होंने मैट्रेस भी निकाल लिया है, तो उन्होंने आते अपनी शरारतों में शुरू हो जाना होता है बस। बच्चे आए थे, इन्होंने दूध पी लिया था, लेकिन अभी रोटियां नहीं बनाई, हंडिया बना रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने इनको थोड़े से पकोड़े बना दिए साथ में। मैंने कहा चले तब तक, जब तक हंडिया नहीं बनती है तब तक ये खा लेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं और बना रही हूँ, क्योंकि फिर सब खा लेते हैं। अभी दोपहर है, तो ये मसाला अभी बचा हुआ है इसमें मैं और बनाऊँगी। हंडिया बन गई हुई है, साथ में आलू बैंगन बना रही थी मम्मा, वो भी तैयार हो गए हुए हैं। रोटियाँ भी बना के उन्होंने हॉट पॉट में रख दी हुई हैं, लेकिन ये है कि अभी थोड़ा हल्का फुल्का से ही खाएंगे चाय के साथ ना, चले पकोड़े हो जाते हैं। हम यहाँ पे चाय भी मैंने रख दी हुई है, और पकोड़े जो हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं। शुक्र है लाइट भी आ गई है, इतनी गर्मी में लाइट भी चली जाती है तो बुरा हाल होता है।
तो मैंने दोपहर में बच्चों को सुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो नहीं सोए हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि सुबह में मेरा दिल कर रहा था सोने को, नहीं सो सकी हूँ। तो फिर मैं छोटे बेटे के साथ सो गई थी, बड़ा नहीं सोया है। कभी वो मेरे चीज़ों में से वो जो होती है एलोवेरा जेल वो लेके फिर रहा है, स्लाइम समझ के, और ये एक वैक्स के जो है डब्बा ये लेके फिर रहा है। चीज़ों का बहुत शौक़ है उसे पकड़ने का। ये हारिस क्या कर रहे हो आप? ये अभी आइसक्रीम खा के आया। इसे मना किया हुआ था कि आइसक्रीम नहीं खानी है, क्योंकि इसका फिर गला ख़राब हो जाता है। लास्ट टाइम में मैंने इसको एंटीबायोटिक दे दे के ठीक किया है, लेकिन अभी मामू के साथ गया हुआ था तो आइसक्रीम ले आया। ज़िद करते हैं तो उसने तो खैर ले दी है इसको, अब खा के तो अभी अंदर आया। मैं दुआएं कर रही हूँ अल्लाह इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, क्योंकि बच्चे हैं, इन्होंने तो समझना नहीं होता, जो मर्ज़ी ज़िद कर लेंगे। शुक्र है कल इसके पिलो कवर मिल गए हैं, नहीं तो ये मिल ही नहीं थे रहे, पता नहीं कहाँ गुम गए थे। तो अभी भाई ने ढूंढे हैं तो वो उसने चढ़ाए थे। उसने सुबह चले जाना है वापस, आज वो नहीं जा सका लाहौर जॉब पे, तो वो सुबह उसने भी चले जाना है। छोटा भाई भी सुबह से चला जाएगा जॉब पे। तो फिर ये है कि घर में बच्चे स्कूल चले जाते हैं, घर खाली हो जाता है। फिर शाम को आते हैं। भाई तो खैर जो लाहौर होता है वो नहीं आता, वो तो फिर कभी कभी 2-3 हफ्ते बाद आता है। तो जो छोटा ये शाम को आ जाया करेगा। छोटे ने आइसक्रीम खाई थी तो बड़ा भी बाहर खोल के खा रहा था, आधी मेल्ट हो गई हुई है, आधी उसने सारी सोफ़ों पे लगाई हुई थी। तो अभी मैं उससे ले आई थी, मैंने कहा ये मेल्ट वाली जो बची है ये मैं खा लूँगी। बच्चों को खिलाना इसलिए नहीं हम लोग कहते हैं क्योंकि फिर गला ख़राब हो जाता है, इनका भी ठीक ही नहीं होते जल्दी। और उसका तो वैसे भी हमने ऑपरेशन करवाया था टॉन्सिल्स का, तो उसका तो गला अभी भी ख़राब हो जाता है, तो फिर एंटीबायोटिक के अलावा फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे। छोटे वाला फिर आ गया कि मुझे आइसक्रीम खिला दो, तो मैंने कहा चलो अब खा लो। अब पहले भी ये खा के आया है तो अब ये फिर खा रहा है। ये लो ये मज़े की है, टेस्टी है। अरे यमी है। हाँ यमी तो बहुत लगती है ऐसी चीज़ें, लेकिन ये है कि फिर बीमार भी बच्चे हो जाते हैं। यार ये बच्चों को 2 मिनट बिठाया ताकि ये सुबह का अपना काम कंप्लीट कर लें। और ये भी इनकी डायरी पे इनको ये वर्कशीट दे दी जाती है, ये डेली ये इन्होंने लिख के लानी होती है। तो अभी दोनों को ये दी हुई है, ये कर रहे हैं, साथ में ये नोटबुक पे पढ़ रहे हैं। आज पढ़ो बेटा, क्यों बैठे हुए हो? बच्चों को बैठाना भी पढ़ाई के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर इन्हें और भी जहन में बातें आती रहती हैं। कभी कोई गेम आ गई, कभी कोई शरारत आ गई, बहुत मुश्किल है इन्हें पढ़ाना जी। बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होता है कि हम बचपन से इन्हें बताते हैं ये बैग है, ये गॉट है, ये काइट है। तो अब ये मसला होता है कि अब इनको जब उर्दू में पढ़ाना होता है तो इनके लिए तो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो ये काफ़ी मुश्किल होता है कभी इनको इंग्लिश में, और स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। चले बड़े होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता से समझ ही जाते हैं, लेकिन छोटे होते हैं इनको बताना बहुत मुश्किल होता है। तो आज बच्चे भाई के साथ गए हुए थे बाहर अपने मामू बड़े के साथ, तो उसने इनको आइसक्रीम ले दी है। तो उससे मेरी उससे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई है, बहस भी हुई है आपस में हमारी। तो मैं नहीं, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि ना हो, लेकिन अब क्योंकि मुझे पता है ना बच्चों को अब मैं ठंडा पानी नहीं पीने देती हूँ, ये बीमार हो जाते हैं। और मैंने कहा तुम तो इनको लेके दे गए हो, इन्होंने खा लेनी है, तुमने चले जाना है, और बाद में जो भुगतना है वो मुझे पड़ता है, क्योंकि ये इतना शदीद बीमार होते हैं। लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ कि ये मेरा बड़ा बेटा हॉस्पिटलाइज हो गया था, तो गला इसका शदीद ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं अवॉइड करवाती हूँ कि मैं ना ही इनको ऐसी चीज़ें खाने दूँ। इवन ठंडा पानी नहीं पीने देती मैं इन्हें। फ्रिज से काफ़ी कोशिश करते हैं खुद कई दफ़ा निकालने की, लेकिन फिर भी मैं डांट देती हूँ कि नहीं खाना। तो बस इसी वजह से आज हमारी खूब लड़ाई हुई है। तो अभी बस मैंने लेके बैठी थी ताकि ये जो इनका काम मिला हुआ है ये इनका वर्क कंप्लीट कर लिया जाए। तो सारा दिन बच्चों के साथ ऐसी बिज़ी रूटीन रहती है, थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता। इनफैक्ट ये समझें कि मुझे लगता है जो माएँ बन जाती हैं और जो औरतें, उनको तो अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा होता कि वो खुद को भी देख लें। तो अभी सारा दिन यही है कि सुबह 6 बजे से ऑनवर्ड इनकी ही ड्यूटी बच्चों की शुरू हो जाती है। जब से ये स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल चले जाएँ तो घर में जो थोड़े बहुत काम रहते होते हैं, मतलब वो फटाफट करने की कोशिश कर लेता है, क्योंकि पता होता है कि अब बच्चों ने आना है, तो उनके आने से पहले खाना भी तैयार होना चाहिए। उनके मैं कपड़े वगैरह भी धो लेती हूँ उनके आने से पहले। और अभी भी ये है कि रात को इनको सुलाने के बाद मैंने इनका यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करना होता है, प्रेस करके हैंग कर देती हूँ ताकि सुबह ये लेट ना हो जाए। और यही ना होना कि फिर सुबह अक्सर ये होता है कि लाइट का कोई पता नहीं
तो बस ये है कि ना तो ये कहीं बात तरीके से करने देते हैं, बैठ के कोई काम करना बंदा चाह रहा हो तो वो भी नहीं है, क्योंकि बीच में एक तो ये शोर बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर आपस में लड़ते हैं। और इनका सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं। तो ये भी पिछले दिनों में भी ऐसे ही हुआ था। मेरे बड़े बेटे ने खेलते खेलते ही छोटे बेटे को, वो ब्लॉक से थे, वो इसको आँख पे मारे हैं, तो इसका काफ़ी गहरा चोट आ गई थी, काफ़ी गहरा ज़ख्म लग गया था। तो इनकी बड़ी एहतियात करनी पड़ती है बच्चों की, खेलते भी रहे हों तो फिर भी एहतियात करनी पड़ती है। तो बस ये अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने फेसबुक का लिंक डाल देती हूँ, उसे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और बस हमें जी अपना दुआओं में, ख़ास तौर पे हमारे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।